क्लासिफाई ट्रायंगल ABC बाय इट्स एंगल्स। हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ABC, और हमें इसे इसके एंगल्स पे क्लासिफाई करना है। तो अगर हम इसके सभी एंगल्स को देखें, यहाँ पर एंगल A जो है ये मुझे 90 डिग्री से कम दिखाई दे रहा है। अगर हम एंगल B की बात करें तो ये भी 90 डिग्री से कम दिख रहा है, और एंगल C भी मुझे 90 डिग्री से कम दिखाई दे रहा है। यानी कि इसे देख के हम कह सकते हैं ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम हैं, तो ये एक अक्यूट ट्रायंगल होना चाहिए। चलिए इसे चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई ट्रायंगल PRQ बाय इट्स एंगल्स। तो हमें ट्रायंगल PRQ को इसके एंगल्स से क्लासिफाई करना है फिर से, और यहाँ पर एंगल P जो है ये हमें 90 डिग्रीज के बराबर दे रखा है। ये जो छोटा सा स्क्वायर है ये इंडिकेट करता है कि ये एक राइट एंगल है, और क्योंकि हमारे इस ट्रायंगल में एक राइट एंगल है तो हमारा ये ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए। चलिए इसे चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई ट्रायंगल JKL बाय इट्स एंगल्स। तो हमें JKL को इसके एंगल्स के हिसाब से क्लासिफाई करना है, और यहाँ ये जो एंगल K है, या फिर हम इसे एंगल JKL या फिर एंगल LKJ भी कह सकते हैं, यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, और ये स्क्वायर हमें बताता है कि ये एंगल एक राइट एंगल है, यानी कि इसका मेजर 90 डिग्रीज के बराबर है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्रीज होता है तो उसे हम एक राइट ट्रायंगल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई ट्रायंगल JKL बाय इट्स एंगल्स। हमें JKL को इसके एंगल्स के हिसाब से क्लासिफाई करना है, और हम देख सकते हैं कि एंगल JKL, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इसका मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो जब भी किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तो हमारा वो ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्ट्यूज एंगल है। चलिए इसे चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई द ट्रायंगल्स बिलो एज स्केलीन और आइसोसेलेस। तो हमें इन तीनों ट्रायंगल्स को स्केलीन या फिर आइसोसेलेस में क्लासिफाई करना है। तो स्केलीन ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनके कोई भी साइड लेंथ आपस में बराबर नहीं होते हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें कि कम से कम दो साइड लेंथ्स आपस में बराबर होते हैं। तो हमारा ये जो पहला वाला ट्रायंगल है ABC, इसमें हमारे तीनों साइड्स की लेंथ ये 10 यूनिट्स के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कम से कम दो साइड लेंथ्स ये तो बराबर हैं आपस में, तो ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं। हालांकि ये एक स्पेशल केस है आइसोसेलेस का, जिसके कि तीनों साइड लेंथ्स बराबर हैं, और इसे हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। तो चलिए अब ट्रायंगल DEF को देखते हैं। यहाँ पर हमारी ये साइड लेंथ ED और DF ये आपस में बराबर हैं, तो यहाँ भी हमारे पास कम से कम दो ऐसे साइड्स हैं जिनकी की लेंथ आपस में बराबर है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल JKL, यहाँ ये तीनों साइड लेंथ्स बराबर नहीं हैं, और जब भी तीनों लेंथ्स बराबर नहीं होती हैं किसी ट्रायंगल की तो वो एक स्केलीन ट्रायंगल होता है। चलिए इसे चेक करते हैं, एक आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई ट्रायंगल STU बाय इट्स साइड्स। तो हमें इस ट्रायंगल को इसके साइड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना है। तो यहाँ पर ये वाली साइड लेंथ है 6 यूनिट, यहाँ लाइन सेगमेंट UT बराबर है 7 यूनिट्स के, और लाइन सेगमेंट ST बराबर है 9 यूनिट्स के। तो यहाँ पर तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम एक स्केलीन ट्रायंगल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हमें यहाँ पर इन ट्रायंगल्स को स्केलीन या फिर आइसोसेलेस में क्लासिफाई करना है। तो इस पहले ट्रायंगल में तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग हैं, तो ये एक स्केलीन ट्रायंगल होना चाहिए। यहाँ इस वाले ट्रायंगल में दो साइड्स हमारे, यहाँ पर साइड DE और साइड EF ये 3 यूनिट्स के बराबर हैं दोनों, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कम से कम दो साइड्स की लेंथ तो आपस में बराबर है ही। और ये जो तीसरा वाला ट्रायंगल है ABC, यहाँ तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग है, तो ये एक स्केलीन ट्रायंगल होना चाहिए।